नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। लगभग एक महीने पहले क्लास 10th का रिजल्ट निकला था और तब से क्लास 10th के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को इस बात की प्रतीक्षा थी कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में 11th में एडमिशन कब से होगा। तो आपका इंतजार समाप्त हुआ दोस्तों, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के स्कूल ब्रांच ने आज एक सर्कुलर जारी किया है और इसमें उन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले पैराग्राफ में लिखा है कि हेड ऑफ द स्कूल विल इंश्योर दैट चॉइस ऑफ स्ट्रीम इज टेकन इन ऑप्शन फॉर्म एनेक्सर 1 जो आगे दिया गया है थ्रू टेलीफोन और एनी अदर कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब इसके लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन पर भी अपना ऑप्शन बता सकते हैं कि किस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है। दूसरी बात ये कि हेड ऑफ द स्कूल्स विल फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स इन सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम, कि आप आर्ट्स लेना चाहते हैं या साइंस या कॉमर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए स्कूल आपको फैसिलिटेट करेगा। और इसके लिए कहा गया है कि एन ऑनलाइन सेशन में बी अरेंज्ड बाय द HOS फॉर द सेम। इसके लिए एक ऑनलाइन सेशन होगा या EVGC के थ्रू आपको काउंसलिंग की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कौन सा सुटेबल स्ट्रीम आपके लिए है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द HOS दैट ऑल द स्टूडेंट्स सबमिट देयर ऑप्शन फॉर्म फॉर चॉइस ऑफ ए स्ट्रीम विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स और स्कूल। बच्चे अपने चॉइस से जो भी चाहें वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए ना तो पेरेंट को प्रेशर देने की आवश्यकता है, ना ही किसी स्कूल को प्रेशर देने की आवश्यकता है। उसके बाद आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे उसका क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में यहां चर्चा की गई है। और ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नॉट हैविंग फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म may submit duly filled option form in school. Such students should be called in different slots. यदि आपके पास फोन पर कोई फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, तो आप हार्ड कॉपी स्कूल में जमा कर सकते हैं और आपको उसके लिए समय दिया जाएगा ताकि भीड़ ना हो और आराम से आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। दूसरी बात कही गई है कि स्टूडेंट्स हैविंग प्रिंटिंग एंड ऑनलाइन सबमिशन फैसिलिटी में सबमिट द स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड ऑप्शन फॉर्म थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल टू द कंसर्न स्कूल। अगर आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भेजने की फैसिलिटी है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसको स्कैन कर लीजिए और व्हाट्सएप से या ईमेल से अपने स्कूल को भेज दीजिए। फिजिकली आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये कहा गया है कि HOS will submit the name of eligible students who have opted for science, commerce और humanities stream through online module। तो ऑनलाइन मॉड्यूल से भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज में बी कंप्लीटेड आफ्टर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। जब स्कूल खुल जाएगा तो उसके बाद दूसरी चीजें पूरी की जा सकती हैं। ये आपके सामने एनेक्सर 1 है जिसको कि ऑप्शन फॉर्म कहा गया है। इसके अंदर नेम, स्टूडेंट ID और आपका रोल नंबर जो बोर्ड का था, चॉइस ऑफ स्ट्रीम, ये सारी चीजें और जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं ये यहाँ पर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर में आपके पेरेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। ये एक्नॉलेजमेंट अगर आप हार्ड कॉपी में जमा करेंगे तो आपका स्कूल आपको देगा। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप साइंस या कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइंस विथ मैथ्स अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपका एग्रीगेट यानी कि टोटल 55% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश में कम से कम 50%, स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ जो कुछ भी आपने लिया है उसमें 50% होना चाहिए और साइंस में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। एग्रीगेट 55 होना चाहिए। अगर आप साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो एग्रीगेट जो है 55% होना चाहिए, इंग्लिश में 50%, मैथ में 40% और यदि आपका बेसिक मैथ था 10th में तो 45% मार्क्स चाहिए और साइंस में 50% होना चाहिए। अब आइए अगर आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखते हैं। कॉमर्स विथ मैथ अगर आप लेना चाहते हैं तो एग्रीगेट 50% होना चाहिए, इंग्लिश में 45% होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ 50% होना चाहिए और सोशल साइंस में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो 50% आपका
टोटल होना चाहिए और इंग्लिश में 45% होना चाहिए, या इंग्लिश अगर नहीं है आपके पास हिंदी है तो हिंदी में 45% मार्क्स होना चाहिए और सोशल साइंस में 45% मार्क्स होना चाहिए। अब अगर आप ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्लास 10th में पास होने चाहिए, और यदि आपको आर्ट्स में भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट चाहिए तो कम से कम आपका एग्रीगेट 45% होना चाहिए। और यदि ह्यूमैनिटीज में भी आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% इन स्टैंडर्ड मैथ्स। 10वीं के स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आपके 50% मार्क्स अगर हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज के साथ मैथमेटिक्स भी दिया जा सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि SC, ST, माइनॉरिटीज, OBCs जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं और कश्मीरी माइग्रेंट्स और दोज स्टूडेंट्स हु आर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स, उनको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। और अगर हमारे स्कूल में कोई स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इन ऑल सब्जेक्ट्स मेंशन्ड फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्ट्रीम। ये आप ध्यान रखिए। अब ये जो क्राइटेरिया ऊपर दिया गया है ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है और जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के NIOS प्रोजेक्ट से पास किया है उनके लिए भी ये लागू होता है। अब है कि नॉन प्लान एडमिशन स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन दिल्ली विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड प्रूफ विल बी एलिजिबल। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपका जो मार्कशीट है 10th का वो तो है ही, इसके साथ एडमिशन के लिए कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर मैं ABCD से लेकर H तक लिस्ट दी हुई है, इसमें से कोई भी एक चीज एज ए वैलिड प्रूफ आपको देना है। वो चीजें क्या हो सकती हैं देख लेते हैं दोस्तों। BPL और राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड। राशन कार्ड हो सकता है, BPL राशन कार्ड हो सकता है जिसमें कि बच्चे का नाम भी होना बहुत जरूरी है जिसको क्लास 11th में एडमिशन लेना है। दूसरा है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हो सकता है दिल्ली का, वो बच्चे के नाम पर भी हो सकता है और एनी ऑफ द पेरेंट यानी कि या तो मदर या फादर दोनों में से किसी के नाम पर भी हो सकता है। उसके बाद वोटर आई कार्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, मदर का या फादर दोनों का किसी का वोटर आई कार्ड हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और MTNL फोन का बिल जो होता है वो चाहे माताजी के नाम पर हो या पिताजी के नाम पर हो। उसके बाद बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक इन द नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट। अगर आपका बैंक का पासबुक है या पोस्ट ऑफिस का पासबुक है तो बच्चे के नाम पे भी हो सकता है, उसके माताजी या पिताजी के नाम पर भी हो सकता है। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, एनी ऑफ द पेरेंट्स। आधार कार्ड भी है, अगर बच्चे के नाम पे है तो ठीक है, नहीं है तो पेरेंट्स के नाम पे तो कम से कम जरूर होना चाहिए। या फिर अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट बना हुआ है तो वो बच्चे के नाम पे हो सकता है या फिर किसी पेरेंट के नाम पर में हो सकता है। और ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स। सो कहने का मतलब यह है कि जो लिस्ट दी हुई है इसमें से कोई भी एक वैलिड प्रूफ आप जरूर डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया कि एडमिशन के लिए क्या एज होना चाहिए जो जरूरी है। तो देखिए क्लास 11th में यहां लिखा हुआ है एडमिशन के लिए द एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी 15+ ईयर्स बट लेस देन 17 ईयर्स। 15 साल से ज्यादा लेकिन 17 साल से कम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी यहां पर में एक बात और कही गई है कि फॉर क्लास 11 in addition to the above table relaxation shall be granted in maximum and minimum age for 1 year as on 31st March of the year to those students seeking admission in class 11 in the government school under Directorate of Education who have passed class 10 from CBSE or equivalent board and there is no gap year। आपके पढ़ाई के बीच में गैप ईयर नहीं होना चाहिए, तब भी आपको 1 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्राइटेरिया। और उसका एक उदाहरण यहां पर में दिया हुआ है कि स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड 14 years of age on 31st March of the year and has passed class 10 from the CBSE or equivalent board may be granted admission in class 11 after allowing 1 year age relaxation in minimum age criteria। अगर आप 14 साल में ही पास कर गए हैं 31 मार्च के ऊपर 1 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अब आपको
पूरी तरह से जो भी क्राइटेरिया यहाँ पर मैं दिया हुआ है और जो भी प्रोसीजर है एडमिशन का वो आपके सामने आ गया है। तो इसी के अनुसार अपनी तैयारी कर लीजिए और अपने 11th क्लास में एडमिशन सुनिश्चित करवाइए। धन्यवाद।